Hello everyone, today is Sunday and I am doing Q&A like every Sunday. This is Pooja and welcome to my channel Pooja Stories. So with this session you can improve your speaking skills, listening skills, writing skills, and just because all the questions are from GK, so you can improve your general knowledge also. Okay, so today's topic is forest of world, you can say. So I am starting from question number 1. So question number 1 is what is a forest? So forest किसे कहते हैं? So the answer is simply defined. A forest is a large group of trees, or a forest is a land with tree crown covered of more than 10% and area of at least 0.5 hectare. Okay, so question number 2 is how much land area covered by forest. Okay, so कितने land area को forest ने cover करके रखा हुआ है. So the answer is forest cover is a amount of land area that is covered by forest. It may be measured as relative or absolute. Around a third of the world's surface is covered with forest. Okay, so you can say around a third of the world's surface is covered with forest. So question number 3 is how many types of forest in the world? So world में कितने type के forest हैं generally? So generally there are 3 types of forest globally. पूरे वर्ल्ड में देखें तो 3 टाइप्स के फॉरेस्ट माने जाते हैं, और भी उसके भाग बहुत सारे हो जाते हैं, बट जनरली 3 टाइप्स माने जाते हैं. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये आपका उष्ण कटिबंधीय वन हो जाता है. सो दूसरा हो गया आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब समशीतोष्ण वन जिसे कहते हैं, एंड बोरियल फॉरेस्ट मतलब उत्तरी वन जिसे कहते हैं. सो इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर 10th क्लास, आई कैन से सो, आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बहुत सारे वन के बारे में. सो उसमें उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, आपका उत्तरी वन, और भी बहुत सारे वनों के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो ये उन्हीं सारे वनों के बारे में आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हुई हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, सो व्हाट इज़ अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? उष्ण कटिबंधीय वन किसे कहते हैं? ओके, सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फॉरेस्टेड लैंडस्केप इन ट्रॉपिकल regions, that is land area approximately bounded by the tropic of Cancer and Capricorn, but possibly affected by other factors. Okay, so question number 5 अगर देखें तो what is tropical forest examples? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स उसके देख लेते हैं. सो द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है. सो अगर आपको क्वेश्चन बनाया जाता है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, सो यू कैन से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज़ द बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. सो अफ्रीकाज कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियाज डेंट्री फॉरेस्ट, एंड द रेन फॉरेस्ट ऑफ सुमात्रा एंड बोर्नियो. सुमात्रा एंड बोर्नियो जो द्वीप हैं आपके इंडोनेशिया के, सो वहाँ भी जो फॉरेस्ट हैं वो रेन फॉरेस्ट मतलब हो गया वर्षा वन जो कहलाते हैं, जिनकी वजह से वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे, तो इसलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट का नाम दिया जाता है. और ये सारे वन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, सो इन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, सो व्हाट इज़ अ टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब समशीतोष्ण फॉरेस्ट किसे कहते हैं, वन किसे कहते हैं, जंगल किसे कहते हैं? सो आंसर इज अ टेम्परेट फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड बोरियल रीजन्स लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन. These forests cover both hemisphere at latitude ranging from 25 degree to 50 degree, wrapping the planet in a belt similar to that of the boreal forest. So 25 to 50 डिग्री लैटीट्यूड का मतलब हो गया जो अक्षांश और देशांतर हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो 25 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश तक के बीच की जो एरिया होती है उसमें जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें टेम्परेट फॉरेस्ट बोला जाता है. Okay, so I think you are enjoying the session. So question number 7 is what is temperate rain forest example? इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं समशीतोष्ण वनों के? So the answer is the Pacific coast of North America, Southern Chile and New Zealand and many more. न्यूजीलैंड वाला जो
फॉरेस्ट है उसे हम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में रखते हैं। देन आपका साउदर्न चिली वाला जो एरिया है, चिली एक देश है, उसमें भी जो जंगल है उसे भी हम टेम्परेट फॉरेस्ट के एरिया में रखते हैं। एंड पैसिफिक कोस्ट मतलब प्रशांत महासागर का जो कोस्ट लाइन है जो नॉर्थ अमेरिका से लगा हुआ है, उस एरिया में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट किसे कहते हैं, उत्तरी वन किसे कहते हैं। सो नॉर्थ अमेरिका एज अ बोरियल फॉरेस्ट और स्नो फॉरेस्ट इज अ बायोमी कैरेक्टराइज्ड बाई coniferous forest consisting mostly of pines, spruces and larches। ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका जो है बोरियल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, या स्नो फॉरेस्ट भी इसे बोलते हैं जस्ट बिकॉज कि ये पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव के करीब है। सो यहाँ पे सालों भर बर्फ पड़ी रहती है, जो यहाँ के वन हैं उनके ऊपर, तो वहाँ पे हमेशा सफ़ेद चादर आपको दिखती है। तो उस एरिया को आप उत्तरी वन यानी बोरियल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पाइन्स मिलते हैं, स्प्रेचेज मिलते हैं एंड लार्चेज के पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें, सो वेयर इज बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट कहाँ है। द बोरियल जोन इज़ द वाइड एरिया दैट लाइज बिटवीन द treeless tundra of the Arctic zone in northern Canada and temperate zone in southern Canada। northern Canada में और southern temperate zone के southern Canada में boreal forest पाए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसका मैं इंग्लिश आपको बता दे रही हूँ एंड आपको कमेंट बॉक्स में इसकी हिंदी मुझे बतानी है। सो मुझे भी लगेगा कि यू आर डूइंग समथिंग विथ माई वीडियो। सो द आंसर इज़ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, नेमली coniferous forest, broadleaf forest, deciduous forest, evergreen forest, wet evergreen forest and mangrove forest। मैग्रोव फॉरेस्ट आपका सुंदरवन में पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हो गया सदाबहार वन। और भी जो फॉरेस्ट के नाम मैंने बताए हैं इसका हिंदी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे। Okay, so that's it for today. So if you enjoyed my speaking, please like and share, and if you are new on my channel, so please do subscribe and hit the bell icon to get the notification of my new videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye.